जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे, नई है डगर, नया है सफ़र, अब हम नारी आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही कुछ हर पॉलिटिकल पार्टी कहती रहती है कि नारी शक्ति को हम प्रमोट करते हैं। यहाँ पर हर कोई देखता है कि कभी ना कभी हर पार्टी ने ये कहा है कि नारी शक्ति को हम प्रमोट करेंगे और हम नारी शक्ति को प्रमोट करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि असलियत में नारी शक्ति को पावर देने की, तो ये पार्टियां कहीं ना कहीं पीछे हट जाती हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विमेन अमेंडमेंट बिल की, यहाँ पर विमेन रिजर्वेशन बिल की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जितनी भी पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, यहाँ पर वो सिर्फ इस बिल से फुटबॉल खेलती हुई नजर आ रही है। कोई कभी कहता है कि बीजेपी के वजह से ये बिल रुक गया है, तो कोई कभी कहता है कि कांग्रेस के वजह से ये बिल रुक गया है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या जो हम बात करते रहते हैं कि औरतों को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई है या वो एम्पावर हो चुकी है, तो क्या असली में ये औरतें एम्पावर हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूँ अनुश्रुति। आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे अपने सहयोगियों से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा सच में है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एडविन सर से। हेलो एडविन सर। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो बिल की बात चल रही है, इसको रोका गया है 2010 में, इसको राज्यसभा से कहीं ना कहीं मिल गया था कि हाँ ठीक है ये पास हो जाएगा, फिर लोकसभा में इसको रोक दिया गया, इसकी क्या वजह है? देखिए, बहुत मैं तो ये कहूँगा कि इच्छा शक्ति जब तक नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है। अगर आप 96 से देखें तो देवेगौड़ा जी के बाद से लगातार ये बात चर्चाओं में आई कि क्या संसद में महिलाओं की जो उपस्थिति है वो 33% हो सकती है, और लगातार इस पे बदलाव हुए हैं, तमाम तरह से बातचीत हुई है। कुछ दल साथ में भी आए, कुछ दल खिलाफ भी रहे हैं। लेकिन हाँ, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति वो शायद नज़र नहीं आती। मुझे याद आता है कि सुषमा जी जैसे विदेश मंत्रालय संभाल रही हैं, वो सबसे बड़ी पैरोकार इस मुद्दे की हुआ करती थी। उनकी ज़बान आज खामोश है। ऐसे मामले पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में 2014 में ये मामला था, लेकिन वो कहाँ पे है, कोई बात नहीं कर रहा इसके बारे में। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में किसी की भी इच्छा शक्ति इसको लेकर नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ये जो मुद्दा उठाया है, ये जो बात छेड़ी है एक बार फिर कि अपनी पार्टी में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें 21 सीटों में से तकरीबन 7 से 8 सीटों पर वो महिलाएं उतारने की बात कर रहे हैं। यानी कि 33% जो आरक्षण की बात हम लोग कर रहे थे वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक घनघोर तमाचा मैं कहूँगा उन सियासी पार्टियों के मुंह पर है, जो सिर्फ बातें तो करती हैं लेकिन उन वायदों को चुनावी जुमले बताकर भूल जाती हैं, उन्हें भुला देती हैं। उनके मुंह पर कम से कम तमाचा है कि हम सिर्फ बातें, जुमले या स्टेज से खड़े होकर सिर्फ नारी शक्ति को मजबूत करने की बातें तो करते हैं। मुझे याद आता है हरियाणा से जब मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को संसद में मत लेके आओ। ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ की बात है? क्या आप इतने कद्दावर नहीं हो? आप छोटे छोटे मुद्दों पर बात करते हो, आप 3 तलाक पर बात करते हो, तो क्या एक महिला को हक नहीं है कि वो संसद में आकर देश की जो उनके मुद्दे हैं उनको संभालन, उनको रखे आकर? मेरे ख्याल में ये चीज़ होती हुई नजर नहीं आ रही है। सर, मैं एक बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि आखिर 2010 में जब ये राज्यसभा से बिल पास हो गया था तो लोकसभा में क्यों अटका, अगर आप ये दर्शकों को बता पाए। देखिए, बिल्कुल, ये मैं फिर वही कहूँगा कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति के ऊपर बात है। अब ये देखिए, क्यों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियां अगर लोकसभा में जब कोई सत्ताधारी पार्टी है, इसका मतलब ये है कि उसके पास पूर्ण बहुमत है, वो मुद्दे किसी भी जो बिल है उसको पास करा सकती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है कि राज्यसभा से अगर ये बिल पास हुआ है तो आखिर लोकसभा में ये क्यों रुक गया? और देखिए, सिर्फ ये कांग्रेस के उसमें ही नहीं हुआ है। अगर हम 5 साल देखें तो किसी भी जो बीजेपी और एनडीए की बात करें, किसी भी दल ने इसके प्रति या इसके लिए लगाव दिखाने की कोशिश नहीं की। मैं फिर कहना चाहूँगा कि सुषमा जी ये वही हैं जो बड़े मजबूती से मुद्दे को रखती थी, लेकिन इस मामले पर खामोश चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब आप समझिए कि हमारे लिए ये नारे सिर्फ चुनावी नारे हैं। हम सिर्फ स्टेज से, मंच से खड़े होकर सिर्फ नारी शक्ति की बात तो कर सकते हैं, लेकिन असल में उन्हें शक्ति नहीं दिलाना चाहते, उनके पक्ष में नहीं खड़े होना चाहते, जो मैं सोचता हूँ दुर्भाग्य है देश का। बिल्कुल, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की। अगर हम बात इसी की कर रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही क्यों, पॉलिटिक्स के अलावा भी अगर हम देखें तो क्या खेल जगत में महिलाओं को उनका उतना ही तवज्जो मिलता है जितना उन्हें मिलना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होता कि विराट कोहली को ज़्यादा पसंद किया जाता है? अगर मिथाली राज की बात की जाए तो इंडिया में कुछ ही लोग होंगे जो मिथाली राज को जानते होंगे, या फिर कुछ ही लोग होंगे जो महिला क्रिकेट टीम की पूरी टीम को जानते होंगे। इसी पर हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, लव कुमार से। आपका क्या कहना है?
पहली बात तो जो आपने बात कही कि मिताली राज को बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। और महिला क्रिकेट पिछले कुछ दिनों में काफ़ी फेमस हुआ है। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता, और ये खेल है तो यहाँ पे जो पुरुषों का खेल होता है क्रिकेट, भारत में कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है। यहाँ पे जब कोई भी मैच होता है, अगर पुरुष का मैच है यहाँ पे तो ज़्यादा फैंस देखते हैं, वहीं महिलाओं का मैच है तो लोग कम देखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों का गेम है क्रिकेट, नहीं, पुरुषों का गेम नहीं है, इंडिया में फेमस ज़्यादा, मैं ये बोल रहा था। इंडिया में क्रिकेट फेमस है सर, इंडिया में महिला क्रिकेट, या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों का गेम फेमस है तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप महिलाओं को भी उतना ही हक दोगे, अगर उनको भी आप उतना ही प्रमोट करोगे तो कहीं ना कहीं उनको भी, उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। पर यहाँ पर देखा जाता है कि अगर पे रोल की ही हम बात करें तो शायद विराट कोहली को जितना मिलता है उतना मिताली राज को नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? मैं इस पे आना चाहूँगा। आपने जो बोला कि क्रिकेट फेमस है, क्रिकेट इंडिया में फेमस है, लेकिन जो पुरुष खेलते हैं क्रिकेट वो ज़्यादा फेमस है महिलाओं के बनिस्बत, और ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से उन्हें पैसे कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। आमतौर पे फैंस के हिसाब से अगर टीआरपी ज़्यादा आती है तो जाहिर सी बात है विराट कोहली को ज़्यादा पे मिलेगा, और अगर महिला क्रिकेट पे उतनी टीआरपी नहीं आती तो कम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक रीज़न है, इसके अलावा भी ढेर सारी रीजन्स हैं। मैं क्रिकेट से हट के यहाँ पे बात करूँगा, फुटबॉल के बारे में बात करूँगा। पूरी दुनिया में फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट से ज़्यादा खेला जाता है। वहाँ पे फीफा ने अर्ली 1920 में महिला फुटबॉल को बैन कर दिया था, तो ये वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। 50 सालों से अधिक वो बैन रहा था, उसके बाद 72 में वो बैन हटाया गया था। तो गलतियाँ की हैं, पुरुष हमेशा से दबा के रखना चाहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। महिला क्रिकेट भी इंडिया में पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो बहुत अधिक फेमस हुआ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो समानताएं आएंगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर लव सर कह रहे हैं कि समानताएं आएंगी लेकिन टाइम लगेगा। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में हमेशा से एक सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर महिलाएं जो एक्ट्रेस हैं उनको ज़्यादा जितना मेल एक्टर को मिल रहा है पैसे, उतने ही फीमेल एक्ट्रेस को नहीं मिलना चाहिए। ये बात हमेशा कंगना रनौत जैसी स्टार ने भी उठाया है कि इक्वल पे नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम अपने एंटरटेनमेंट की हेड तृप्ति मैम से बात करेंगे कि इस पर आपका क्या कहना है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पेरोल को लेकर बहुत टाइम से ये चीज़ें चलती आई है। 90s के टाइम पे माधुरी दीक्षित जैसी एक्ट्रेसेस थी, श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी इसे लेकर बहुत बातें की हैं। यहाँ तक कि एक्ट्रेसेस ही नहीं, सिंगर्स में आपने शायद सुना ना हो, लेकिन लता मंगेशकर जैसे जो सिंगर्स हैं उन्होंने भी इसे लेकर बहुत बातें की हैं। उन्होंने अपने डिमांड पर फीस लिया है। साथ में अभी कंगना रनौत का आपने नाम लिया, तो कंगना रनौत तो हर बात को लेकर, महिलाओं के हक को लेकर लड़ती हैं, और वो हमेशा जायज़ बातों पर लड़ती हैं, और बॉलीवुड की तरफ से सभी महिलाओं के पक्ष में वो बात करती हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण, जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि वो महिलाओं के लिए नहीं बल्कि बॉलीवुड की मैक्सिमम एक्ट्रेसेस के लिए इंस्पिरेशन इसलिए भी है क्योंकि दीपिका पादुकोण ने जो बातें कही है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड करने वाली बात है। क्योंकि दीपिका ने जब भी एक्टिंग को लेकर बात की है, वो अपने हस्बैंड को लेकर भी बात कर चुकी हैं कि वो उसी फिल्म में काम करेंगी जिस फिल्म में उनके बराबर की जो फीस है, एक्टर के बराबर की फ़ीस उन्हें दी जाए। और शायद यही वजह है कि बड़ी सुपरस्टार्स के साथ वो काम करती है, लेकिन उनकी फ़ीस अगर आपने देखी होगी तो उनकी फ़ीस उनके बराबर होती है। और उन्होंने बहुत बार कहा है कि फिर चाहे उनके हस्बैंड रणवीर सिंह हो या फिर उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर हो, सबके बराबरी की फ़ीस वो मांगती है और उन्हें मिलता भी है। लेकिन टैलेंट की बात होती है, अगर टैलेंट हो तो उनकी डिमांड ज़रूर पूरी होगी। बिल्कुल। और अब हम चलते हैं अजय सर के पास। अजय सर से पूछेंगे कि इस पे उनका क्या ख्याल है, वो क्या सोचते हैं कि महिलाओं को इस देश में क्या इक्वल पे मिलता है। अगर हम अपनी ही मीडिया लाइन की ही बात कर लें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लोगों को उतना मिलता है जितना एक शायद मेल एंकर को मिलता होगा? देखिए, आप अगर यहाँ पर इक्वालिटी की बात कर रही हैं तो इक्वालिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अभी आपने कंगना रनौत का नाम लिया था, शायद आपको पता हो जयललिता की बायोपिक वो करने जा रही हैं। उनकी बायोपिक के लिए उनको 24 करोड़ रुपए ऑफ़र हुए हैं। अब तक ये जो रकम है बॉलीवुड में किसी को भी ऑफ़र नहीं हुई है। तो पे डिस्पैरिटी की बात, पे डिस्पैरिटी बोलते हैं इसको, जिसको आपने बोला था कि मेल और फीमेल एक्टर्स के बीच का जो गैप होता है, जो उनको इनकम मिलती है। लेकिन अब जो कंगना रनौत को मिलने जा रही है 24 करोड़ रुपए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इक्वालिटी आई है। दीपिका पादुकोण का नाम लिया था अभी तृप्ति ने। दीपिका पादुकोण तो फिल्म ही नहीं करती हैं अब, अगर उनको मेल एक्टर के बराबर फीस नहीं मिलती है। मेरा ये सब बताने से कहने का इतना मतलब है कि अगर महिलाओं को
पुरुषों के समान रखा जा रहा है तो महिलाओं को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उनको अपने हक के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन हक तो अपना खुद ही लेना पड़ेगा उनको। जैसे दीपिका पादुकोण जैसी महिलाएं हैं, कंगना रनौत हैं, ये एक्ट्रेसेस भी तो सामने निकल कर आ रही हैं। बॉलीवुड में ये दोनों एक्ट्रेसेस तो सिर्फ नहीं है, बाकी एक्ट्रेसेस भी मेरे एक्टर से कम फीस लेकर काम कर रही हैं ना, ये उनमें गलती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अजय सर का कहना है कि हाँ, यहाँ पर इक्वालिटी आई है, लेकिन अभी और इक्वालिटी आना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अजय सर ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन महिलाओं को अपना आवाज़ उठाना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाकर अपनी इक्वालिटी की बात करनी चाहिए। अगर इक्वल पे की बात हो रही है तो सिर्फ दीपिका पादुकोण और सिर्फ कंगना रनौत क्यों? तो चलिए, इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपने देखा कि कैसे यहाँ पर लोगों की राय है कि क्या महिलाओं को सेम पावर मिलती है पुरुषों के मुकाबले। तो इस पर आपने सबकी राय देखी। हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।